हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है, ठीक है। एंड ऑलवेज इससे रिलेटेड कुछ बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज़ योर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, राइट। हमने इसको ब्लू वाइट क्यों बोला है। सी हियर, आज हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है क्या, ठीक है, एंड इसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, बिकॉज आज क्या है, 31 है, ठीक है ना। तो कल हैप्पी न्यू ईयर है, तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। चलो देखो, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में क्या है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। देखो क्या करते हैं, स्क्रीन। अब देखो ये जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है, ये एक बेस्ट मेथड है। ये किस लिए मेथड हम इसे यूज करते हैं, दिस इज अ बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई योर कॉलोनी, ठीक है। टू आइडेंटिफाई योर कॉलोनी, कि आपकी जो कॉलोनी आपने बनाई है, दैट इज योर रिकॉम्बिनेंट और नॉट, ठीक है। आपकी ने रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, अब ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेट्स से आपके पास ना, ये मैंने यहाँ पे ये इसको मैं थोड़ा सुंदर बना देती हूँ, रुको। समझो इधर, कि मान लो ये मेरे पास ना एक क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे जो इधर एक स्ट्रक्चर दिखाया है, दैट इज योर इंसुलिन की जीन, दैट इज योर इंसुलिन की जीन। आप चाहते हो, ये जिसमें रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, आप चाहते हो कि आप अपने इसको, अपने प्लाज्मिड वाले वेक्टर्स को आप कट कराओ, और यहाँ पर आप किसको लाइगेट कराना चाहते हो, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने जब इसमें मैंने अपनी इंसुलिन की जीन को इधर क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। आई होप इज इट विजिबल, राइट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डार्क बना रही इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, दैट इज योर इंसुलिन की जीन, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर को मैं क्या बोलूंगी, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अब रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि मैंने इसको रिकॉम्बिनेंट कर दिया, मैंने इसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, राइट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि मान लो आपने डाली तो थी इंसुलिन की जीन, बट क्या हुआ, और आपने उसको कट भी किया था। देखो सेम, अब ये वाला केस आपको समझ आ गया। अगेन एक और केस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगेन एक और वेक्टर है, मैंने यहाँ पे मैंने इसकी रेस्ट्रिक्शन साइड से कट किया, एंड दैट इज योर, अगेन दैट इज योर इंसुलिन की जीन, ठीक है। तो आपको इंसुलिन की जीन अगर इसमें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, तो सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से अपनी वेक्टर को कट भी कराना होगा, ठीक है ना। आपने अपनी वेक्टर को कट कराया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने डाइजेशन कराया। सिमिलर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इधर डाइजेशन कराया। तो अब क्या हुआ कि मैंने इसको कट भी कर दिया, ओपन भी कर दिया, बट क्या हुआ, मेरी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइगेट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिला, मेरे को, मैंने सोचा अब मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी क्या डाला था, इंसुलिन की जीन। अब क्या होता है कि अब मैं इनको ग्रो कराने लग जाती हूँ पेट्री प्लेट में, ठीक है। ये इस तरह का जो मीडियम होता है, ये आपको दिख रहा होगा, दैट इज योर क्या, पेट्री प्लेट होती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें आपकी जीन वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया होगा। रिकॉम्बिनेंट यानी जब आपकी जीन जो फॉरेन इंटरेस्ट वाली जीन है, वो जब इनकॉर्पोरेट हो जाए आपके प्लाज्मिड में या वेक्टर में, दैट वी कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, राइट। सिमिलरली जब आपकी जो रिकॉम्बिनेंट जीन थी, ठीक है, आपकी जो इंसुलिन की जीन थी, जब वो इनकॉर्पोरेट ना हो पाए, ठीक है ना, आपका जो वेक्टर है वो अगेन खुद से रीसर्कुलराइज हो गया, उसने बाहर वाली फॉरेन जीन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, बट एक्चुअल में जब मैं इनको पेट्री प्लेट में यानी पेट्री डिश में जब इनको मैं ग्रो करती हूँ ना, तो मैं उन बैक्टीरिया की कॉलोनी को देख के ऐसे नहीं पता लगा सकती कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, दैट इज योर नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि देखने में तो सारी कॉलोनीज, देखो ये जो मैंने क्या बनाया है, ये मैंने पेट्री प्लेट बनाया, और यहाँ पे मेरे को सारी कॉलोनी जो है वो एक जैसी लग रही है देखने में, ठीक है। उसमें तो मुझे नहीं पता लग रहा कि आपका कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि किसने आपके फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट किया है और किसने नहीं किया है, साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, राइट, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। समझ आ गया सभी बच्चों को ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या है। तो हम अगर एक बात समझो, अगर मैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को कुछ एक अलग कलर दे दूं और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को अलग कलर दे दूं, तो क्या मुझे बताओ कि हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो, जैसे कि अगर मान लो मेरी इंसुलिन वाली जो जीन है, जिसमें मैंने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना दिया है, अगर मान लो वो गलती से, और आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, मान लो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला अगर आपको ब्लू कलर शो करने लग जाए, ठीक है, मतलब जिसने आपकी बाहर वाली फॉरेन जीन को नहीं लिया है, अगर मैं उसको ब्लू कलर कर दूं, तो
और अगर जिसने मेरी रिकॉम्बिनेंट जीन यानी इंसुलिन के जीन को एक्सेप्ट कर लिया है उसको मैं वाइट छोड़ देती हूँ, ठीक है। अगर तो इस तरह से अगर मैं करूंगी तो मेरे को दो तरह की कॉलोनी मिलेगी। अब आप मुझे बताओगे जैसे कि यहाँ से अब मैं कॉलोनीज को हटा देती हूँ क्योंकि मैंने इनमें क्या कर दिया, कलर कर दिया है। कलर किस लिए करा है, ताकि मेरे को आसानी हो जाए, मैं इजिली डिस्टिंग्विश कर सकूं कि कौन सी मेरी बैक्टीरियल कॉलोनी ने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया और किसने नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने ये जो ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखा रही हूँ, इस तरह की आपको कलर शो होता है। ये जो ब्लू कलर की कॉलोनीज में यहाँ शो कर रही हूँ, ये दिखा रहा है कि ये वो कॉलोनीज है जिसने आपके फॉरेन वाले डीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज योर नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो कितना ईजी हो गया कि मैंने इसको पहचान लिया, अच्छा ये जो है वो क्या है, आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास व्हाइट कलर है नहीं, देखो ये है, वैसे समझ नहीं आएगा क्योंकि ये व्हाइट मीडियम है ना। देखो, तो मान लो अब यहाँ पर मेरा ये जो अलग कलर से मैंने बनाया, ये समझ लो ये व्हाइट है क्योंकि इधर व्हाइट दिखेगा नहीं ना तुम्हें। तो ये हमने क्या दिख रही है, व्हाइट कॉलोनीज। ठीक है, तो इस तरह की व्हाइट कॉलोनीज अगर मेरे को दिख रही है तो इससे मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा ये वो वाली है जिसने आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यानी कि आपकी इंसुलिन के जीन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ वही वाली कॉलोनीज लूंगी ना जिसने मेरे जीन को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। भाई मैं उस कॉलोनी का क्या करूंगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मैं क्या करूंगी, मेरे को तो सिर्फ रिकॉम्बिनेंट वाले वेक्टर्स चाहिए ना, जिसने मेरी इंसुलिन की जीन को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने गेन कर लिया है। देखो इंसुलिन वाली रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इन्हीं की मुझे जरूरत है तो मैं इन्हीं को ग्रो कराऊंगी ना। तो इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो अब ये ब्लू व्हाइट कैसे अपने आप से कलर शो करने लग गया, उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है। अभी फिलहाल तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो इसमें इस वाले पिक्चर से हम अच्छे ढंग से समझते हैं। देखो ये मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया, ठीक है। सी यार, आपको दो कलर की चीज दिख रही होंगी यहाँ पे, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेती हूँ इधर। ठीक है, देखो यहाँ पर ना, ये आपको ये दिख रहा है, ये देखो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिख रहे हैं ये सब। ये आप अब मुझे बताओ, ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा होगा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, बताओ मुझे। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनीज आपको शो हो रही है, ये शो दिखा रहा है कि दीज आर योर नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दीज आर योर नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ये वो वाली आपके वेक्टर्स हैं, कॉलोनीज हैं जिसने आपकी फॉरेन जीन को एक्सेप्ट नहीं किया है। समझ गए ना। अच्छा अब मुझे बताओ, आपको एक व्हाइट कलर वाला भी दिख रहा होगा, है ना, व्हाइट कलर। इसको मैं थोड़ा ब्लैक से दिखा देती हूँ। देखो ये देखो व्हाइट कलर की कॉलोनीज एक यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है, ये दिख रही है, ये दिख रही है ना। ये आपकी व्हाइट कलर वाली कॉलोनीज है, ठीक है, ये व्हाइट वाली। अब ये व्हाइट कलर वाली कॉलोनीज हमें क्या बता रही है, ये आपको किसको शो कर रही होंगी, ये शो कर रहे होंगे आपके रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये वो वाली आपकी कॉलोनीज है जिसने क्या किया, फॉरेन जीनोम को एक्सेप्ट कर लिया। ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, ठीक है, आपकी, जिसमें आप उन्होंने क्या किया, इंसुलिन के जीन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इंसुलिन वाला एग्जांपल मैंने रैंडम लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। समझ आ गया ना। तो इस तरह से ब्लू और व्हाइट को देखने के लिए स्क्रीन आउट कर लेते हैं हम, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जिससे हम किसी भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। समझ आ गया ना। अब ये हुआ कैसे, तो ये हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ी मैकेनिज्म है वो थोड़ी हल्की से हमें समझनी होगी, बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद हम पूरी अच्छी से थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपका क्या होता है कि मेरे पास ना एक वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है, सर्कुलर है वैसे या ये अच्छा नहीं बन रहा वैसे, ठीक है, थोड़ा कॉर्पोरेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक बार साफ कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका वेक्टर है। अब जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये है आपके लेगजर जीन। क्या है, आपके लेगजर जीन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से समझो। देखो लेगजर जीन जो होती है वो किसको कोड करती है, अगर आपने ओपेरॉन वाला सिस्टम पढ़ा होगा तो वो कोड करती है आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एम आई राइट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को वो क्या करती है, कोड करती है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ एक चीज की, आपका जो वेक्टर है ये लेगजर जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे ही मैंने इस वेक्टर को अपनी एक होस्ट में डाला, ये होस्ट है मेरा इकोलाई का होस्ट, ठीक है, इकोलाई का होस्ट है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस वेक्टर को डाला तो ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर इसका, इस वेक्टर का, इस वाले इकोलाई का, इसका अपना खुद का भी जीनोम होगा, होगा ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसके जीनोम के पास भी कौन सी जीन है, इसके जीनोम के पास भी कौन सी जीन है, लेगजर जीन है। ठीक है, लेगजर जीन है, और क्योंकि मैंने अब ये वेक्टर डाला है फॉरेन वेक्टर, तो इसके पास भी कौन सी जीन है, लेगजर जीन है। ठीक है, इसके पास भी कौन सी जीन है, लेगजर जीन है। तो ये क्या करता है, ये आपकी लेगजर जीन एंड लेगजर जीन, ये क्या बनाता है, ये आपकी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, 2 अल्फा वाली, अल्फा अल्फा के 2 चेन बनाता है, एंड ये बनाता है आपका 2 ओमेगा की 2 चेन। अब जब 2 अल्फा एंड 2 ओमेगा एक साथ मिलते हैं तो वो बना देते हैं आपके क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। समझ आ गया ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
ठीक है, ये बनाते हैं। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है आपका, वो आपके आपके जो लैक्टोज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको एक कलर प्रोडक्ट में बना देता है, जिसे हम बोलते हैं क्या है आपका, ब्लू कलर का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे वो क्या करता है, आपके सबस्ट्रेट को ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें किस किस तरह का कलर शो होने लग जाता है, आपका ब्लू कलर का, ठीक है। अब ये ब्लू कलर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये जो वाला वेक्टर है ना, लेक्चर जीन वाला, इसके पास अभी फॉरेन जीन नहीं है, इसके पास अभी क्या है, फॉरेन जीन नहीं है। अब मैंने अभी आपको बताया, जब इसके पास फॉरेन जीन नहीं होगी तो वो कैसा कलर शो करेगा, आपको ब्लू कलर का शो करेगा, ठीक है ना। अब मान के चलो, ये तो हो गई ये कंडीशन कि आपको ब्लू कलर कब मिल रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसे मान लेते हैं कि ये आपके पास अगेन एक वेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक और वेक्टर है, बट अब इस बार सोचो, ये जो इसकी लेक्चर जीन थी ना, ये देखो, यहाँ पे मैं उसकी तरह ही बना देती हूँ। ये देखो, ये जो लेक्चर जीन है ना, ये देखो, दिस इज योर लेक्चर जीन, लेक्चर जीन। अब मैंने, क्योंकि इस वाले वाले वेक्टर में तो अपनी फॉरेन जीन को इंसर्ट नहीं कराया था, पर जैसे ही मैं इस वाले में अपनी फॉरेन जीन को इंसर्ट कराती हूँ, देख रही हो, ये मैं ब्लू कलर में जो बना रही हूँ, ये मैंने अपनी फॉरेन जीन यहाँ इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मान लो अपनी इंसुलिन की जीन को कहाँ कर दिया, कट करा के अपने लेक्चर जीन क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया। मैं जैसे ही यहाँ पर अपनी फॉरेन जीन को ऐड करती हूँ, तो मेरा जो लेक्चर वाला जीन वाला है ना, ये जो लेक्चर जीन था मैंने जो ब्लैक कलर में बनाया है, वो क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको क्या ऐड कर दिया, मैंने वहां पर फॉरेन जीन को लगा दिया, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया वो, ठीक है। तो मैंने लेक्चर जीन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी फॉरेन जीन को लगा दिया, ठीक है। अब मान लो कि जब मैं इसको किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कराती हूँ, मैं अब इसको इनकॉर्पोरेट करा रही हूँ आपके किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, होस्ट के अंदर, ठीक है। अब इस होस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अब मैं फिर से वही वाला ऊपर वाला डायग्राम बना देती हूँ। ये इसका पहले लेक्चर जीन था, बट इसमें मैंने क्या कर दिया, अपना फॉरेन जीन को ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे अभी मैंने आपको बताया था कि इकोलाई के पास भी अपना जीनोम होता है, समझ आ गया ना। अब जब इकोलाई के पास अपना जीनोम होता है, तो इकोलाई के पास अपना लेक्चर जीन भी होता है ना, लेक्चर जीन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या आप मुझे बताओ, क्या ये अब 2 अल्फा वाली चेन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहले तो लेक्चर जीन अच्छा खासा काम कर रहा था, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, उसमें हमने कोई फॉरेन जीन को ऐड नहीं किया था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर लेक्चर जीन को डिस्टर्ब कर दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पर आपके फॉरेन जीन को जैसे ही उसकी साइड पर डिस्टर्ब मतलब ऐड किया, तो फॉरेन जीन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसलिए अब वो क्या करिए, 2 अल्फा वाली जो चेन है वो बना ही नहीं पा रही है। बट लेक्चर जीन तो अपना नॉर्मल फंक्शन करेगा, तो वो 2 ओमेगा वाली चेन बना देगा। अब मुझे बताओ, जब 2 ओमेगा है सिर्फ, तो क्या वो ब्लू कलर बना पाएगा, नहीं, क्योंकि ब्लू कलर को बनने के लिए हमें 2 अल्फा और 2 ओमेगा चेन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नो ब्लू कलर वी गॉट, ठीक है, हमें कोई भी ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कॉलोनीज कैसे दिखाई देंगी, यहाँ पर हमें जो कॉलोनीज दिखाई देंगे, दैट इज योर व्हाइट। और अभी मैंने आपको बताया था व्हाइट कॉलोनीज हमें कहाँ मिलती है, जब जहाँ पर आपका कौन सा वेक्टर हो, आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यानी जहाँ पर हम अपनी फॉरेन चेन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो, जहाँ भी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा तो वहाँ पे हमें ब्लू कलर शो होता है। समझ आ गया ना, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। अब हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, दैट इज ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पढ़ते थोड़ी थ्योरी, फिर हमने समझ लिया। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, मेरा पेन किधर है, ठीक है, डायग्राम तुम्हें समझ आ गया होगा। देखो, ये एक तरह का वेक्टर है जिसमें हम अपनी जीन को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। ये मैं बार बार जो सर्कुलर वेक्टर बना के दिखा रही थी ना, ये वाला, तो वो यहाँ पे मैंने ये वाला वेक्टर है, ठीक है। इसको समझ के देखो, ये आपके पास कोई प्लाज्मिड वेक्टर है, ये यहाँ पर आपका लेक्चर जीन, ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यहाँ ये आपका लेक्चर जीन वाला एरिया है। अगर आप इसमें कोई बाहर से फॉरेन जीन को ला के रख दोगे, जैसे कि आपकी इंसुलिन की जीन, तो लेक्चर जीन वाला जो सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्ब करने से क्या होगा, आपकी 2 अल्फा वाली चेन नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते थ्योरी। अब समझो और मुझे बताओ, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टर्बिंग ऑफ द लेक्चर जीन, कैसे हम लेक्चर जीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, कोई भी फॉरेन जीन को ऐड करने से, ठीक है। समझो इधर, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, थोड़ा 1 मिनट, हाँ। देखो, अब यहाँ पे समझो, द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब भी लैक्टोज इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका लेक्चर जीन जो लेक्चर ओपेरॉन है वो इकोलाई में ऑपरेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया ना, ठीक है, ओके। सो अब क्या होता है, जैसे ही लेक्चर जीन वाला ओपेरॉन आपका, देखो आपने ओपेरॉन में भी पढ़ा होगा ना, आपके पास ये 3 जीन होती है, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए। तो जेड किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड को, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड इसको। अब बीटा गैलेक्टोसाइड का काम क्या होता है, मुझे ये बताओ। जैसे ही आपको एनवायरमेंट में लैक्टोज मिलता है, तो वो उस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके एलोलैक्टोज में। ये तो आपने शायद ओपेरॉन में सब पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं इधर बता रही हूँ, ठीक है ना। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि
द ओपेरोन एक्टिवली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि लेक्जर जीन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, जो क्या करता है आपके लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। ज्यादातर के जो प्लाज्मिड होते हैं उनके पास खुद के पास लेक्जर जीन होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रही थी ना, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास खुद के पास अपनी लेक्जर जीन होती है, ठीक है, लेक्जर जीन है, ठीक है। कोडिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट 146 अमाइनो एसिड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब जो होस्ट का इकोलाई का जीनोम होता है उसके पास भी क्या होता है, आपका लेक्चर जीन होता है, ठीक है। व्हेन द प्लाज्मिड वेक्टर इज टेकन अप बाय सच सेल, तो जैसे ही हम उस प्लाज्मिड वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या बन जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन जाता है। मतलब ये वाले केस की बात चल रही है कि आपकी इस वेक्टर के पास अगर लेक्चर जीन है और आपकी इकोलाई के होस्ट जीनोम के पास भी लेक्चर जीन है, तो 2 अल्फा एंड 2 ओमेगा चेन्स बनेंगी, जिससे क्या होगा, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बन जाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनने से आपको ब्लू कलर का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला केस हम बाद में समझेंगे, पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप समझो इधर, फॉर स्क्रीनिंग द क्लोन्स कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हम कर क्यों रहे हैं, हम कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, किसी भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले वेक्टर को हम क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है। अब कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नोन एज एक्सगेल इज एडेड इन द अगार प्लेट। देखो यहाँ पे जो हमें ब्लू कलर मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है कि जैसे ही मैंने आपको बता रही थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनता है, मैंने बताया 2 अल्फा और जब 2 ओमेगा चेन मिलती है, ठीक है ना। देखो मैं मानती हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे जैसे तुम इसे समझोगे और नोट्स बनाओगे साथ साथ और वापस रिवाइज करोगे तो मेक श्योर कि तुमको पक्का ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो 2 अल्फा एंड 2 ओमेगा तो क्या बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देते हैं, ठीक है ना। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो ब्लू कलर कैसे बनाता है, तो यहाँ पर हम एक सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैं जो सबस्ट्रेट डाल रही हूँ दैट इज योर एक्स गेल। ये हम एक एक्स गेल सबस्ट्रेट डाल रहे हैं जो किसमें कन्वर्ट कर देता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको ब्लू कलर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये तुम्हें पता नहीं समझ आ रहा है नहीं होगा, इस डायग्राम से मैं फिर से समझा देती हूँ, कहाँ पे गया डायग्राम अपना, हाँ। मैंने अभी आपको बताया था ना 2 अल्फा एंड 2 ओमेगा चेन्स बनती है। अब जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका बन गया तो मैंने यहाँ पर इसको एक सबस्ट्रेट डाल दिया, एंड सबस्ट्रेट इज योर एक्स गेल। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, आपके एक्स गेल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर मैं भी एक और सबस्ट्रेट डालूंगी, एक्स गेल, एक्स गेल, ये थोड़े एक बार एक्स गेल, ठीक है, एक्स गेल। एक्स गेल क्या है, आपका सबस्ट्रेट, मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा 2 ओमेगा चेन बनी ही नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 अल्फा नहीं बना है, यहाँ सिर्फ 2 ओमेगा चेन बना है। तो 2 ओमेगा चेन क्या करेगा, आपके एक्स गेल को एक कलर प्रोडक्ट यानी ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी ब्लू कलर नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना। तो यही इसमें बताया है कि यहाँ पर हम क्या उस जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाता है तो मैं क्या ऐड करती हूँ, मैं ऐड करती हूँ आपका एक सबस्ट्रेट जिसको मैंने यहाँ पे बताया है एक्स गेल, ठीक है। एंड एक्स गेल आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट, जिस ब्लू कलर वाला प्रोडक्ट का नाम लिख लो, दैट इज 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडोक्सिल, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडोक्सिल, ठीक है। जब 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडोक्सिल एक दूसरे के साथ क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है इसकी 2 सब यूनिट, तो हमें क्या मिलता है, 5,5 डाइब्रोमो। मतलब जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, मतलब जैसे कि 5 ब्रोमो, ठीक है, 4 क्लोरो, ये क्या है, ये वो प्रोडक्ट बनता है जब मैंने इंडोक्सिल, ठीक है, जब मैंने एक्सगेल को डाला तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने उसे ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाया, उस ब्लू कलर के प्रोडक्ट का नाम ये है, समझ लो, ठीक है। तो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडोक्सिल की जब एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा 5 ब्रोमो 4 क्लोरो का, ठीक है। तो ऐसे जब 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5,5 डाइब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो इंडिगो, डाइमराइज हो जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट जो कलर मिलता है दैट इज योर ब्लू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ इस पर क्योंकि ये आता है, ठीक है। ब्लू कलर प्रोडक्ट का नाम पूछते हैं तो ये आप लिख के आना, ठीक है, 5,5 डाइब्रोमो 4 क्लोरो इंडिगो, ठीक है। एंड द कॉलोनी फॉर्म्ड बाय अ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि हमें पता ब्लू कलर तो तभी आता है जब हमारी कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है, ठीक है। एंड दे अपेयर्स ब्लू इन कलर, ठीक है। एंड जो आपकी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं वो कैसे दिखाई देती है, व्हाइट, क्योंकि उसने क्या किया, आपका बाहर वाले फॉरेन जीन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए तो वो व्हाइट है। हमने उसके लेग्जाइड जीन को डिस्टर्ब कर दिया है। डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हम इजिली ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से अपनी डिजायर रिकॉम्बिनेंट वाली जो जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हम जब एक्स गेल डाल रहे होते हैं तो हम साथ में एक इंड्यूसर भी डालते हैं। देखो जब मैं एक्स गेल अपना सबस्ट्रेट डालती हूँ ना तो एक मैं इंड्यूसर डालती हूँ दैट इज योर आईपीटीजी, ठीक है। आईपीटीजी आपका मैं क्या बोल डालती हूँ, आपका इंड्यूसर, दैट इज योर इंड्यूसर, ठीक है। ये होता है आपका इंड्यूसर, ये थोड़ा और समझ लो। इट शुड बी नोटेड दैट आईपीटीजी इज नॉट अ सबस्ट्रेट, हम उसे
किसके साथ डालते हैं अपने एक्स गेल के साथ डालते हैं, जो किसमें हेल्प करता है, इट एक्ट एज इंड्यूसर, आपके इंड्यूसर की तरह काम करता है। एंड फॉर विजुअल स्क्रीनिंग पर्पस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लाइक एक्स गेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप पढ़ लो, अगर फुल फॉर्म जैसे 1 मार्क्स में आ जाती है, इसको आप पूरा अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आईपीडीजी की फुल फॉर्म होती है आइसोप्रोपाइल BD1 थायो गैलेक्टोपायरानोसाइड, ठीक है, इज यूज्ड अलोंग विद एक्सगेल के साथ हम उसे डालते हैं। एंड आईपीटी जो होता है नॉन मेटाबोलाइजेबल होता है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दैट इट इज एक्ट एज अ इंड्यूसर, इंड्यूस करता है, ठीक है ना, इंड्यूसर की तरह। अच्छा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। अब ये थोड़ा डायग्राम, ये तो तुम खुद ही समझ लोगे क्योंकि तुमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है वैसे, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ, इधर समझ लो कि ये मेरा खाली प्लाज्मिड वेक्टर है, ये मेरे फॉरेन डीएनए। पहला केस मान के चलते हैं, मान लो अगर मैंने अपने लेग जीन पर अपनी इंसर्ट विद इन लेग, मतलब मैंने ये फॉरेन डीएनए अगर इसकी लेग जीन पर इंसर्ट कर दिया, तो बताओ ब्लू कलर आएगा या नहीं आएगा? तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, वाइट वाइट कॉलोनीज बनेंगी, क्योंकि मैंने इसके लेक्चर जीन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या आएगा, अब आपका जो व्हाइट कॉलोनीज आएंगे आपको ब्लू कलर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो 2 अल्फा वाली चेन तो बनेगी नहीं, सिर्फ 2 ओमेगा वाली चेन बनेगी, तो 2 ओमेगा वाली चेन आपको ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं देगी। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया बट नॉट इन अ लेक्चर जीन, मैंने उसको मान लो फॉरेन डीएनए को इधर इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो आपका ब्लू कलर आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि मैंने अब की बार कहा है वो जीन इधर इनकॉर्पोरेट की है, ठीक है ना, इधर लगाई है मैंने, इधर लेग जेड वाले जीन को डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर आएगा, ठीक है ना, कॉलोनी का। मान लो कि अगर मैं फॉरेन डीएनए इंसर्ट ही नहीं कर रही हूँ, अगर इंसर्ट नहीं करोगे तो लेग जेड जीन अपना अच्छे खासा बैठा हुआ है, तो वो क्या बना देगा, ब्लू कॉलोनीज बना देगा, 2 अल्फा 2 ओमेगा वाली चेन बन जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी व्हाइट और ब्लू कॉलोनी को देख के समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा इसमें रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है। तो इस तरह की व्हाइट वाली कॉलोनीज को मैं क्या करूंगी, पिक आउट कर लूंगी, देख रहे हो, ये व्हाइट कॉलोनीज को मैं पिक कर लूंगी और इनको फर्दर अपने कल्चर में ही ग्रो कराऊंगी, क्योंकि यही है जो मुझे इनकी जरूरत है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज की, क्योंकि इन्होंने मेरी इंसुलिन की जीन को एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब मैं इसी को मीडियम दूंगी, इसी को ग्रो कराऊंगी और अपना वापस अपना क्या करूंगी, अपना वर्क करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करके किसी भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले वेक्टर को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं समझती हूँ ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला है, तो प्लीज नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।